नमस्कार दोस्तों। आज हमारे बीच म्यूचुअल फंड के एडवाइजर मिस्टर वीरेंद्र सिंह राघव जी आए हैं। ये आज आपके हर क्वेश्चन का जवाब बहुत सरलता से देंगे और सहजता से देंगे। ये आज आपको बताएंगे एक इन्वेस्टमेंट की ताकत क्या होती है, जिससे आप ग्रो कर सकें। छोटा बड़ा, छोटे छोटे पैसों से बड़ा बड़ी ग्रो कैसे की जाए, ये सब आपके आज हमारे इन क्वेश्चनों के सब जवाब को मिस्टर वीरेंद्र सिंह राघव ने। राघव सर, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ रोहित सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सर, नमस्कार फ्रेंड्स, और मैं वीरेंद्र कुमार राघव फ्यूचर इन्वेस्ट चैनल से आपका स्वागत करता हूँ। और आज रोहित जी से मिलने का मुझे बहुत अवसर मिला और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आज ये हमारे पॉडकास्ट में आकर हमारे एक इन्वेस्टर हैं रोहित जी, जो लगभग 5 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और इन्होंने आज मुझे अपना कीमती समय दिया। आपको हम बताएंगे कि रोहित जी ने किस तरीके से अपनी जर्नी स्टार्ट की और आज किस तरीके से इन्होंने अपना अच्छा पोर्टफोलियो बनाया। लगभग 50 लाख का इनका पोर्टफोलियो हमने बनवाया है और हर महीने इन्होंने छोटी छोटी एसआईपी के माध्यम से पैसा क्रिएट किया था। तो रोहित जी एक मेडिकल लाइन से आते हैं, जिनको हमने बताया कि आप कैसे अपनी जर्नी को 10 लाख से 1 करोड़ तक कैसे ले जा पाएंगे। तो अभी लगभग 5 साल का समय है जो मैंने इनका पोर्टफोलियो अच्छा बनवाया है। तो मेरी कोशिश यही है कि हम वीडियो के माध्यम से जो लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, जिन लोगों ने अभी तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की है, वो फ्यूचर में किस तरीके से पैसा बना सकते हैं, किस तरीके से अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो आज आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में और आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपको फाइनेंशियल नॉलेज मिलेगी। जैसे जिस तरीके से रोहित जी ने अपना पोर्टफोलियो बनाया है, आप भी अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम किस तरीके से पा सकते हैं। तो हम इस पे बात करते हैं। बताइए रोहित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया सर। बताइए सर। सर, हमारे दर्शकों का एक क्वेश्चन है कि क्या छोटी सी एसआईपी से एक बड़ा इन्वेस्टमेंट खड़ी की जा सकती है? यस, आज हम बात करेंगे, जैसे रोहित जी ने अपना एक क्वेश्चन किया कि एक छोटी इन्वेस्टमेंट करके, यानी एक छोटी एसआईपी करके क्या आप बड़ा पैसा बना सकते हैं। दोस्तों बिल्कुल हाँ, मेरा आपके लिए यही जवाब है कि आप बिल्कुल कर सकते हो। एक छोटी एसआईपी से हम एक बड़ा कॉर्पस कैसे बनाएं। दोस्तों सबसे पहले इन्वेस्टमेंट में हमें ध्यान रखना है रोहित जी कि इन्वेस्टमेंट हम किस पर्पज से कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट का रूल होता है कि आपका कोई कारण होता है। जब जीवन में आप कोई एक लक्ष्य बनाते हैं, एक गोल डिसाइड करते हैं, जैसे आपका मान लीजिए आप पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हैं, क्यों छोटी एसआईपी करना चाह रहे हैं। तो जीवन में जैसे आपका पर्पज हो सकता है, मान लीजिए आपका भी जो बच्चा है उसकी एज है लगभग 10 साल। आप चाह रहे हैं कि जब बच्चे की उम्र 20 साल हो, जब बच्चे को आपको नीट कराना है या एमबीए आप कराना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चे को बड़ी एजुकेशन कराना चाह रहे हैं, तो उस समय आपको एक अच्छे कॉर्पस की जरूरत होगी। आप जानते हैं, अगर नीट की तैयारी आज के समय में मैं करवाता हूँ, अगर आपका बच्चा अगर आज नीट की तैयारी करता है तो प्राइवेट सेक्टर में लगभग 1 करोड़ रुपए का फंड चाहिए। जैसा कि आपने पोर्टफोलियो अच्छा बनाया है और अब फ्यूचर में 10 साल बाद आपके बच्चे को जरूरत होगी कि हमें नीट की तैयारी करानी है बच्चे को, तो आज की कॉस्ट 1 करोड़ है। हर साल महंगाई दर बढ़ती जा रही है, तो आप जानते हैं कि आज 1 करोड़ रुपए की नीड है, तो आने वाले 10 साल बाद कितनी नीड रहेगी रोहित जी। तो रोहित सर, मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आपका फोकस लॉन्ग टर्म पे रहना चाहिए। जैसे रोहित सर, कि आपको 10 साल बाद मान लो आज 1 करोड़ की कॉस्ट है, हो सकता है कि उस समय आपकी लगभग 1.5 करोड़ की कॉस्ट आए, जिस समय आपको पैसे की जरूरत हो। जैसा आपने क्वेश्चन किया कि छोटी एसआईपी से बड़ा पैसा कैसे बने, तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, एक साधारण आदमी अपने जीवन को किस तरीके से बदल सकता है। मान लीजिए एक साधारण आदमी है जिसकी इनकम लगभग 15,000 से 20,000 रुपये मंथली है, वो अपनी इस इनकम से किस तरीके से पैसा बनाए। दोस्तों इसमें क्या रहेगा कि एक सिंपल रूल अपनाना है। जो अपनी इनकम है, अपनी इनकम का लगभग 10 से 15% हिस्सा आपको इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे मान लीजिए आपकी 20,000 रुपये की इनकम मंथली आ रही है, आप 20,000 पर मंथ इनकम कर रहे हैं, उसमें से आप लगभग 3,000 से 4,000 रुपये हर महीने इन्वेस्ट करें। मान लीजिए अगर आप 3,000 से 4,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं, सपोज अगर आपने 15 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करा, तो 15 साल में आपका एक अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। अगर मान लीजिए 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लगभग 3,000 की एसआईपी का अप्रोक्सीमेटली लगभग 40 लाख के आसपास फंड वैल्यू बन जाती है, लगभग 15 से 16% के इन्वेस्टमेंट से। इससे 40 लाख रुपए की फंड वैल्यू बन जाती है, जिससे आप जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सर, जैसे हमारे बहुत सारे बंदे हैं, बहुत मिडिल क्लास के होते हैं, वो कैसे अपनी एक इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं, इसके बारे में आप कुछ बताएं उनको, जिससे वो छोटे बेचारे वो भी अपनी एक स्पेसिफिक इनकम को धीरे धीरे ग्रो कर सकें। मजदूर टाइप के लोग हैं या फिर किस तरीके से अपने आपको बढ़ा सकते हैं। रोहित सर, मैं आपको यही बताऊंगा, जो नॉर्मल परिवार से आ रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं दिहाड़ी मजदूर
मजदूरी पर लोग काम कर रहे हैं, जो अपने हर रोज पैसे कमाते हैं, हर रोज पैसे कमाकर, जैसे कहावत है कि हर रोज गड्ढा खोदना है और हर रोज अपने प्यास बुझानी है दोस्तों। तो जैसे कि रोहित जी का क्वेश्चन है, तो वहाँ पर जो दिहाड़ी मजदूरी लोग करते हैं वो किस तरीके से ग्रो करें। यहाँ पर आपको एक सिंपल रूल अपनाना है दोस्तों। आज इंडिया के अंदर हर आदमी मुझे लगता है कि कैपेबल है जो हर महीने 500 से 1000 रुपए निकाल सकता है। तो जो लोग अपने जीवन को सच में ही बदलना चाह रहे हैं, जो लोग चाह रहे हैं कि 2026 में हमें कुछ नया करना है, तो आपको सिंपल रूल में बताता हूं दोस्तों कि आपको एक सिंपल रूल है कि आपको 500 रुपए, अगर हर महीने 500 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं तो 500 रुपए पर मंथ स्टार्ट करें। अगर आप 1000 रुपए पर मंथ स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हर महीने 1000 रुपए से भी स्टार्ट करवा सकते हैं, जिससे आने वाले समय में अगर आपने 15 साल इन्वेस्टमेंट किया या 20 साल इन्वेस्टमेंट किया, तो आप 20 साल बाद लगभग, अगर 15% एवरेज रिटर्न की बात करूं तो लगभग 14 से 15 लाख रुपए रोस्टर बन जाता है उन लोगों का। तो उसमें सबसे बड़ी जरूरी चीज है रोहित जी कि हमें अपना डिसिप्लिन मेंटेन बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जी सर, जी सर। जैसे होता क्या है कि मान लीजिए उनका हमने पैसा, मान लीजिए एसआईपी उन्होंने कर दी स्टार्ट। जी। अब एसआईपी में क्या होता है कि लॉन्ग टर्म में समय चाहिए होता है, हम पेशेंस नहीं रख पाते हैं, पेशेंस ना रखने के कारण हमारा पैसा ग्रो नहीं कर पाता है। जैसे मान लो आपने 1000 रुपए की नॉर्मल एसआईपी स्टार्ट कर दी, आपने 5 साल चलाया, अब 5 साल में फंड वैल्यू मान लीजिए आपके जो जेब से पॉकेट से अमाउंट गया वो लगभग 60,000 रुपए गया। जी। अब 60,000 में अगर मैं 15 से 16% की एवरेज लेता हूँ या 12% की एवरेज लेता हूँ, तो लगभग 80 से 90,000 रुपए की वैल्यू बनती है। सबसे बड़ी मिस्टेक हम लोग ये करते हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी जो मजदूरी दिहाड़ी वाले लोग हैं, वो सबसे बड़ी गलती करते हैं रोहित जी, कि जब उनके पास 80,000 या 1 लाख रुपए हो गया, तो वो थोड़ा सा अपनी जरूरत के हिसाब से उस पैसे को यूटिलाइज कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक है कि जो आपने कमिटमेंट किया है, जो आपके गोल्स हैं, मान लो आपने 20 साल का टारगेट लिया है, तो लगभग 20 साल आपको कंपलसरी है चलाना, तब जाके आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जब आपके पास पैसा हो सकता है। तो यही सिंपल रूल है कि एसआईपी को लॉन्ग टर्म चलाएं, शॉर्ट टर्म इसका कोई तरीका नहीं है। जी, जी। तो इस तरीके से आप अपने जीवन को बदल सकते हैं दोस्तों। सर जी, हमारे कुछ लोगों का क्वेश्चन ये भी है कि पैसिव इनकम और एक्टिव इनकम, इसमें क्या फ़र्क होता है? रोहित जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि एक्टिव इनकम क्या है और पैसिव इनकम क्या है। दोस्तों मैं आप दोनों के बारे में बताता हूँ। एक्टिव इनकम क्या होती है? एक्टिव इनकम वो इनकम है जो हम अपने काम करके कमाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे मैं और आप हैं, हम बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। हाँ जी। जैसे मान लीजिए कुछ लोग हैं जो सैलरी बेस्ड हैं, जो जॉब करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हाँ हैं, जी, वो हाँ जी। एक्टिव इनकम में आता है। जी। अब एक्टिव इनकम हम जब तक कर रहे हैं तब तक हमारा घर चल रहा है, तब तक हमारे घर की सारी जिम्मेदारियां चल रही हैं, घर का ईएमआई जा रहा है या बच्चों की फीस जा रही है। तो कभी आपने सोचा है कि हमारा मान लो आने वाले 10 साल बाद या हमारा बिजनेस नहीं चलता है या हमारे पास जॉब नहीं रहती है, क्या आपने अपनी तैयारी की है कि आने वाले 10 साल बाद आपके पास मतलब इनकम रेगुलर आए और आप काम ना करें? जीवन में अपनी तैयारी आज से ही करनी चाहिए। जो आप प्रभु ने आपको समय दिया है, जो आपने जॉब का मौका दिया या बिजनेस का मौका दिया, कि हम आज से ही तैयारी करेंगे, तो आने वाले 10 साल बाद या 15 साल बाद आप जी। देख रहे हैं जॉब सिचुएशन चेंज हो रही है, बिजनेस चेंजेस हाँ हो जी, रहे हैं, हाँ जी, नई नई हाँ जी। टेक्नोलॉजी आ रही है। तो एआई जैसे सिस्टम जो आ रहे हैं, उससे क्या है बिजनेस क्लास पे भी फर्क पड़ रहा है, ऑनलाइन बिजनेस ज्यादा चल रहे हैं। तो जी। हमें जो फिजिकली बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें उन चीजों का बिजनेस को ध्यान रखते हुए, अपनी जॉब का ध्यान रखते हुए अपनी तैयारी करनी चाहिए, जिससे हमें पैसिव इनकम का एक अच्छा एडवांटेज मिल सकता है। अब मैं बात करूंगा पैसिव इनकम क्या होती है। इनकम वो इनकम है जिस समय हम काम नहीं कर रहे हैं। मान लीजिए हम रात को सो रहे हैं तो हमारा पैसा हमारे लिए काम कर रहा है। मान लीजिए अगर हम रात को सो रहे हैं तो हमने जो पैसा इन्वेस्ट किया है वो पैसा हमारे को इनकम दे रहा है। जी। जैसे आप समझ सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आपको 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन मिल जाते हैं, जिससे आप पैसिव इनकम कर सकते हो। अब पैसिव इनकम करने के लिए आपको क्या करना है? जैसे एक सिंपल रूल है जो मैंने आपको बताया कि एसआईपी के माध्यम से अपना पैसा इकट्ठा किया। मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की महीने की एसआईपी की और आपने वो लॉन्ग टर्म के लिए 20 साल के लिए किया, तो 20 साल में लगभग 70 से 1 करोड़ रुपए के बीच में लगभग वैल्यू बन जाएगी। अब 1 करोड़ रुपए मान लीजिए आपकी फंड वैल्यू बन जाती है। आप चाह रहे हो कि 20 साल बाद मुझे एक इनकम आती रहे, मुझे काम नहीं करना, बट मुझे इनकम चाहिए। तो आपके लिए बेस्ट तरीका ये रहेगा कि आपने जो फंड वैल्यू 1 करोड़ रुपए किया है, मतलब 1 करोड़ रुपए आपने इकट्ठा किया, वहां से आप पैसिव इनकम कैसे ले सकते हो? अब 1 करोड़ रुपए में हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तरीका है कि हम डिविडेंड ऑप्शन ले सकते हैं म्यूचुअल फंड में। जो मान लीजिए अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लगभग 8 से 9% 10% की यील्ड आ रही है। तो हर महीने लगभग आप मान सकते हैं कि 80,000 से 90,000 रुपए का हर महीने आपको एक इनकम बन जाएगी। दूसरा आपको ऑप्शन मिल जाता है म्यूचुअल फंड में एसडब्ल्यूपी।
अगर आप 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो एसडब्ल्यूपी के माध्यम से आप 80,000 से 90,000 रुपए पर मंथ ले सकते हैं। आप अपना खुद से डिसाइड करेंगे कि आपको ईयरली यील्ड 8% चाहिए या 9% चाहिए। जी, जी। तो उसके अकॉर्डिंग आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। अब पैसिव इनकम से हमें यह फायदा हो जाता है, मान लीजिए हमारा बिजनेस नहीं चल रहा है या हमारी जॉब नहीं है हमारे पास, तो आपकी जो इनकम थी, जो आप पैसे कमा रहे थे, वो हाँ, आपके ना कमाने पर आपको उससे आपका घर का खर्चा चल जाएगा या आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपने अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, तो उस तरीके से आप पैसिव इनकम बना सकते हैं। तो पैसिव इनकम का यही मतलब है कि आप काम नहीं कर रहे हैं और पैसा आपके लिए काम कर रहा है और हर महीने आपको एक इनकम आ रही है। सर एक हमारा क्वेश्चन और है आपसे। सर जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो क्या इससे हम रेगुलर इनकम प्राप्त कर सकते हैं? यस रोहित जी, अभी जैसा मैंने आपको बताया कि पैसिव इनकम क्या है या एक्टिव इनकम क्या है, तो आप म्यूचुअल फंड से इनकम को कैसे बना सकते हैं। जैसे हमारे पास म्यूचुअल फंड में एक बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है, जो लगभग जी। 3 से 4 कंपनियां दे रही हैं, जैसे आदित्य बिरला है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड है, या आपका निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड्स है, या एसबीआई म्यूचुअल फंड है। वहां पर उनका मानना है, उन्होंने एक अपनी स्ट्रेटेजी अपनाई है। मान लो अगर आप 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हो, 10,000 रुपये महीने की एसआईपी करते हो और 10,000 रुपये पर मंथ आपको लगभग 8 साल चलाना है। उन्होंने मेंशन करके दिया हुआ है, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड की बता रहा हूं मैं आपको, 10,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी करते हो 8 साल के लिए, तो कंपनी म्यूचुअल एसबीआई म्यूचुअल फंड कह रहा है आपको कि आप 8 साल तक 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट कीजिए और 8 साल के बाद आपको हर महीने आपने जो एसआईपी अमाउंट दिया है 10,000 रुपये, वो आपको ऑटोमेटिक रिटर्न आना स्टार्ट हो जाएगा 8 साल बाद। उसमें आपको मेंशन करना है, एक टिक करने का ऑप्शन आता है, तो 10,000 रुपये मंथली 8 साल बाद आपको आना स्टार्ट हो जाएगा और ये लगभग 25 साल तक आएगा। एक ऑप्शन ये मिल जाता है। दूसरा ऑप्शन म्यूचुअल फंड में मिल जाता है कि 10,000 रुपये की एसआईपी आपको 12 साल करनी है। तो 10,000 रुपये की एसआईपी 12 साल करते हैं तो आपको 15,000 यानी जी। जो एसआईपी अमाउंट दिया है उसका 1.5 गुना लगभग आपको 15,000 रुपये मंथली आना स्टार्ट हो जाएगा, वो भी 25 साल के लिए। जी, तो जी। इस तरीके से उन्होंने स्लैब बनाई हुए हैं, तो म्यूचुअल फंड से आप इनकम ले सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपको एक तरीका तो ये बता दिया कि 8 साल के बाद 10,000 रुपये मंथली करते हो तो 10,000 आना स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका आपको बता दिया कि आप 10,000 रुपये की एसआईपी 12 साल करते हो तो लगभग 15,000 रुपये आना आपको स्टार्ट हो जाएगा। और एक तरीका ये है कि आपने एक 15 या 20 साल तक एसआईपी को चलाया और फंड वैल्यू मान लो 2 करोड़ रुपए बन जाती है, तो वहां से डिविडेंड के ऑप्शन से ले सकते हो या एसडब्ल्यूपी से पैसा ले सकते हो, जो आपको म्यूचुअल फंड से एक पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। सर बहुत से हमारे जो भाई बंधु हैं सोचते हैं कि जैसे कि हम म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं वो बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, इसमें पैसा डूबने का खतरा ज़्यादा होता है। तो क्या सर ये सब बात सही है, या इससे ये जो कही गई ये अफवाह है, इसके बारे में आप क्या कहोगे? देखिए रोहित जी, होता क्या है कि म्यूचुअल फंड रिस्की नहीं है, बट म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा रिस्क होता है, इमोशनल रिस्क बोलते हैं हम इसको। इमोशनल रिस्क इसलिए बोलते हैं, जैसे होता है क्या है कि जब हम लोग म्यूचुअल फंड में एंट्री करते हैं या स्टॉक मार्केट में एंट्री करते हैं, जी, जी। जैसा कि रोहित जी आप कह रहे हैं कि मार्केट बहुत रिस्की होता है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं और रोहित सर आपको यही बताना चाहूंगा, जैसे लगभग 5 साल का समय हो गया है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपको भी अनुभव हो गया होगा कि किस तरीके से मार्केट काम करता है। हाँ जी, ये तो रोहित जी यहाँ पर करना क्या है कि म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में जब हम एंट्री करते हैं, जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो सबसे बड़ी चीज रहती है कि आप कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। जी, जी। अगर आपके पास समय नहीं है, आप अगर 1 साल या 6 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो शेयर मार्केट आपके लिए नहीं बना है। अगर आप चाहते हो कि रियल में आपको पैसा बन के आए, जी, जी। आप चाहते हो कि आप थोड़ा रिस्क उठा सकते हो, हाँ जी। तो आप म्यूचुअल फंड में या स्टॉक मार्केट में आ सकते हो। म्यूचुअल फंड में और स्टॉक मार्केट में आने के लिए आपको लगभग मिनिमम 5 साल से 10 साल का समय होना ही चाहिए। अब इसमें बात करते हैं रिस्क क्या होता है। इसमें एक हमारा इमोशनल अटैचमेंट होता है, इमोशनल रिस्क होता है। इमोशनल रिस्क हम इसलिए बात कर रहे हैं कि आप पैसे को देखकर बहुत इमोशनल हो जाते हैं। आप एक अपना जीवन का मेहनत का पैसा इन्वेस्ट करते हैं, हार्ड एंड मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो वहां पर डर रहता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए। जी। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, जो आपके यूट्यूब पर जो लोग देख रहे हैं उनके लिए यही एडवाइस रहेगी कि म्यूचुअल फंड में कोई रिस्क नहीं होता है। शॉर्ट टर्म एक इमोशनल रिस्क है, जो आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, या आप इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप कम से कम 5 साल के लिए इन्वेस्ट करें, जिससे आने वाले समय में आपको एक अच्छे रिजल्ट मिल जाए, अच्छे रिटर्न मिल जाए। क्योंकि आप देख रहे हो बैंक एफडीओ में रिटर्न्स कम होते हैं, साल महंगाई दर 6 से 7% होती है रोहित जी। तो उसके अकॉर्डिंग हमें इन्फ्लेशन को देखते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो हमें रिस्क नहीं लेना है, रिस्क के साथ साथ हमें देखना है कि हम अगर समय दे रहे हैं तो आपका कोई रिस्क नहीं रहेगा।
तो आपके लिए यही बेस्ट एडवाइस रहेगी कि आप लॉन्ग टर्म विजन बनाएं, लॉन्ग टर्म लक्ष्य बनाएं, जिससे आपका पैसा 15 से 20% ग्रो करे और मार्केट में आप अच्छा पैसा बना पाए, जिससे आपको महंगाई जो दिन पे दिन बढ़ती जा रही है उसको आप देखते हुए, अगर हम एफडी करते हैं तो वहां पर आपको 6 से 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, और आप देख रहे हैं कि हर साल 6 से 7% की महंगाई दर है, तो हमें वहाँ एफडी से अच्छे रिटर्न नहीं मिलने की उम्मीद है। तो आप यहाँ म्यूचुअल फंड से पैसा बना सकते हैं और यहाँ पर आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। धन्यवाद सर। सर हमारा लाइक लास्ट क्वेश्चन है सर, जैसे कि हमारे कोई व्यूअर हैं जो कि हमारे दोस्त हैं, भाई बंधु हैं, अगर वो इन्वेस्टमेंट करने चाहे तो किसके माध्यम से कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? देखिए रोज जी, इन्वेस्टमेंट करने के आज देख रहे हैं कि अपने इंडिया के अंदर बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या अपनी अपनी सिटी के अनुसार आप चेक कर सकते हैं जहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करना है, या एसबीआई म्यूचुअल फंड कहाँ पर है। एक प्लेटफॉर्म तो वहाँ हो जाता है, दूसरा प्लेटफॉर्म आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं, जैसे आपको ग्रो ऐप है या एंजल ब्रोकिंग है, या आपके पास जीरोधा जैसी जो डीमैट अकाउंट चल रहे हैं, तो डीमैट अकाउंट के माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो घर बैठे भी इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। या आप दूसरा ऑप्शन है कि आप ये डिजिटल इन्वेस्टमेंट करने में सक्षम नहीं है, आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बेस्ट एडवाइस मिले या बेस्ट सलाहकार मिले, तो जिनसे मिलकर आप इन्वेस्टमेंट कर पाए, तो आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है कि आप किसी बैंक से मिल सकते हो। बैंक से भी इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, या आपके पास कोई आपके सर्कल में या जानने वाले में या आपके नॉन में है कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है या म्यूचुअल फंड करते हैं, तो आप उनसे मिलकर भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। कि म्यूचुअल फंड करने के आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो उनके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट करें और अपने फ्यूचर में अपना जो गोल है, जो आप चाहते हैं कि आपको सच में ही पैसा बनाना है, धन का निर्माण करना है, तो आपको ये स्ट्रेटेजी अपनानी होगी। तो सर आप भी तो जैसे कि आपकी भी एक कंपनी है, आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कराते हैं, तो क्या आप हमारे बंधुओं का, जो हमारे भाई चाह रहा है, जो भाई दोस्त हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं? देखिए रोहित जी, हम इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं जो लोग आपके टच में हैं, जो आप मान लीजिए दिल्ली एनसीआर में जो लोग आ रहे एक हैं। मिनट सर, मैं आपकी बात रखता हूँ। सर का नंबर हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सर से कांटेक्ट कर लेना। सर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी म्यूचुअल फंड में आपकी कराएंगे, इसमें कोई भी रिस्क नहीं होगा, जो भी होगा जैसी भी फुल सेवा, फुल सुविधा के साथ सर आपके साथ हाजिर रहेंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी सर उसको 1 मिनट में सोल्व करेंगे। तो रोहित जी, यही मैं आपको बता रहा था, जैसा कि आपने बताया डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा। अगर आप चाह रहे हैं कि हमें एडवाइस चाहिए या हमें इन्वेस्टमेंट करना है, तो मैं आपको डिजिटल माध्यम से या फिजिकली जो पॉसिबल होगा उसके जरिए हम इन्वेस्टमेंट करा देंगे। अगर मैं दिल्ली एनसीआर की बात करता हूँ, तो दिल्ली एनसीआर में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे गुड़गांव हो, नोएडा हो, या दिल्ली हो, गाजियाबाद हो, अलीगढ़ हो, मेरठ हो, तो ये सिटी हमारे नियर बाई है, यहाँ पर हम जाकर भी इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं। जी हमारी टीम वर्किंग है, हमारे पास टीम है जो फील्ड में रहती है, जो ऑलरेडी इस काम को कर रहे हैं। तो हमने हजारों लोगों के पोर्टफोलियो को बनाया है दोस्तों, और लगभग मैं 8 से 10 साल का मुझे इन्वेस्टमेंट करते समय हो गया है, तो मुझे 8 से 10 साल का लगभग अनुभव है। तो मैं आप सभी के लिए रोहित जी के माध्यम से, और आज मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि इन्होंने बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे, जो आपके लिए बहुत कामयाब रहेंगे, जिसके माध्यम से आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएं, अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी किस तरीके से करें, और जीवन को किस तरीके से बदलाव करें दोस्तों। तो 2026 आज से स्टार्ट हो गया है, तो नववर्ष 2026 की मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूँ। 2026 नववर्ष से आपके जीवन में एक बदलाव लेकर आए, आपके विचार अच्छे हों, आपके जीवन को एक नई ऊर्जा मिले, नई शक्ति मिले, और आपके पास अच्छा धन हो, जिससे आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, जिससे जीवन आपका अच्छा रहे, आपके जो परिवार की जिम्मेदारी हैं आप अच्छे से मैनेज कर पाएँ और अपना हैप्पी रिटायरमेंट कर पाएँ। तो इस वीडियो को आपने देखा, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपने अपना कीमती समय देकर इस वीडियो को देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस तरीके के वीडियो आपको आगे भी मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।